वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे से हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिए। अब हम लोग एरे स्लाइसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। एरे स्लाइसिंग, और ये है क्या? एरे स्लाइसिंग इज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट सबसेट एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे, ठीक है ना। सबसेट एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे, इस प्रोसेस से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आपका पहले से एरे दिया हुआ रहेगा, यानी एग्जिस्टिंग एरे से सबसेट एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस करना। तो देखो पहले इसका एक सिंटैक्स समझ लें, ठीक है, सिंटैक्स। और एक बात ये कि वन डायमेंशनल एरे को अगर ध्यान से समझ लोगे, वन डायमेंशनल एरे को स्लाइसिंग कैसे करते हैं उसको अगर ध्यान से समझ लोगे तो टू डायमेंशनल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना है ना, कि एरे नेम, ठीक है, और इसमें स्टार्ट लिखेंगे, ठीक है, कॉलम स्टॉप कॉलम स्टेप, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट है ना, तो इसका डिफॉल्ट अगर हम नहीं देंगे तो कोई तो वैल्यू लेगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसका क्या होगा? 0, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पे स्टॉप नहीं देंगे तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, ठीक है ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। और स्टेप, इसको अगर हम लोग नहीं डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका जो वैल्यू होगा वह 1 हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल के थ्रू समझो कि मान लो एरे AR1 उसका नाम है, n ले लिए, कॉलम m ले लिए, ठीक है, और स्टेप में s ले लिए, ठीक है। तो n जो वैल्यूज होगा, ठीक है ना, एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इंडेक्स n टू m-1, ठीक है ना। m-1 का मतलब क्या हुआ कि जो स्टॉप इंडेक्स हम लोग लेंगे उस इंडेक्स से एक पहले वाले तक के इंडेक्स के एलिमेंट तक एक्सेस करेगा। कहां से? तो n वाले जो वैल्यू हैं, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स से m से कम, और ये जो स्टेप है, स्टेप s एलिमेंट को लेते चला जाएगा। जैसे अगर हम नहीं दिया तो डिफॉल्ट 1 है तो कंटिन्यूअस एक्सेस करेगा, अगर हम वहां पे 2 दे दिए तो एक एक एलिमेंट को छोड़ करके करेगा, अगर हम 3 दे दिए तो बीच वाले 2 एलिमेंट को छोड़ करके करेगा। इस तरह से स्टेप्स का मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कर देते हैं कि वह हमारा ये स्लाइसिंग कैसे काम करता है। इतना हो गया। अब देखो एक एरे को डिफाइन करते हैं, है ना, एरे को डिफाइन करते हैं, एग्जांपल के थ्रू लिखो, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। और एक लिस्ट ले लो, लिस्ट 1, और उसमें ये डिफाइन करो 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ठीक है। और उसके बाद AR1 np.array बना लिए विद द हेल्प ऑफ एरे फंक्शन, और ये लिस्ट इसमें पास करती है। जब ये एरे क्रिएट होगा तो मेमोरी का एलोकेशन ऐसे करेगा, ठीक है। यहां पर 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। इसका जो पॉजिटिव इंडेक्स होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। निगेटिव इंडेक्स -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7 हो जाएगा। तो देख हम लोग पहला अगर लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट AR1, ठीक है, और इसके साथ में स्लाइसिंग वाला स्टाइल में लिखेंगे, डबल कॉलन दे दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि देयर इज नो स्टार्ट वैल्यू, नो स्टॉप वैल्यू एंड देयर इज नो स्टेप, मींस वो
what it will print all the elements of the array. मतलब हुआ क्या कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. ठीक है। दूसरा देखो फिर ये यहाँ पे हम बतला रहे कि ये जो 1, 2 है सिर्फ समझने के लिए हम दे रहे हैं, है ना, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। 1, 2 नंबरिंग प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है। यहाँ पर फिर देखो कि प्रिंट AR1, अब यहाँ पर हम दे दिए 2 कॉलम और कुछ भी नहीं दिए। ये 2 कॉलम देने का मतलब क्या हो गया कि ये स्टार्टिंग का तो हम दे दिए, 2 से स्टार्ट होगा, एंड स्टॉप दिया, स्टॉप नहीं दिए। तो स्टॉप जब हम नहीं दिए इसका मतलब क्या हो गया कि वो लास्ट इंडेक्स तक एक्सेस करेगा। कहां से? तो सेकंड वाले इंडेक्स से, यानी 13 से। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 13, 14, 15, 16 एंड 17। अब तीसरा देखो कि अगर हम लोग लिखते हैं प्रिंट AR1 और यहां पर स्टार्टिंग नहीं देते हैं और एंड दे देते हैं 5, तो जैसा कि बताया गया आपको सिंटैक्स में कि जो स्टॉप इंडेक्स होगा उससे एक पीछे तक वाले को एक्सेस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट इंडेक्स है नहीं तो कहां से स्टार्ट करेगा? 0 से। 0 वाले एलिमेंट कौन से हैं? 11। कहां तक जाएगा? तो 1 कम तक, यानी क्या 5 से 1 कम, तो किस तक जाएगा? 4 तक जाएगा। तो यानी 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये सारे एलिमेंट्स को वो प्रिंट करेगा। नंबर 4, अगर हम लोग मान लो अगर हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं AR1 और यहाँ पे 2 कॉलम 5 कॉलम 2 लिख दिया, यानी कि इस बार स्टेप भी दे दिए। कहां से स्टार्ट करेगा? 2 से। कहां से? 2 से। इसको 1 ले लो, है ना, थोड़ा और पीछे से लेंगे तो स्टेप्स क्लियर होगा। 1 से ले लिया यानी कि 12 से। ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट को क्या प्रिंट करेगा? 12। हम लोग स्टेप क्या दिए? 2। मतलब क्या बताए थे कि एक स्टेप्स को छोड़ करके, यानी कि 12 को प्रिंट किया तो इसको छोड़ देगा, तो किसको प्रिंट करेगा? 14 को। अब 14 को छोड़ेगा तो फिर किसको प्रिंट? 14 को प्रिंट कर दिया, फिर किसको छोड़ेगा? 15 को। हमको जाना कहां तक है? 5 तक। तो 5 से 1 कम 4 तक, और 4 को तो वो छोड़ ही रहा है, इसलिए ये इतना 12 और 14 ही सिर्फ आपको आउटपुट में देगा। नंबर 5, प्रिंट AR1 और इसमें हम लोग ले लेते हैं स्टार्ट और स्टॉप। स्टेप नहीं दिया तो स्टेप वैल्यू क्या हो गया? 1। अब यहां पर कहां से स्टार्ट करेगा? इंडेक्स 1 से, यानी 12 से। कहां तक जाएगा? इंडेक्स 3 तक। क्यों? क्योंकि 4 और 4 - 1 3, यानी क्या हुआ 12, 13 एंड 14 तक को प्रिंट करेगा। नंबर 6, अगर हम लोग ये प्रिंट कराना चाहते हैं क्या कि निगेटिव इंडेक्स के द्वारा, एक निगेटिव इंडेक्स देखो ये वाला AR1 2 कॉलम -1। ठीक है। तो ये ना समझो कि 2 है यहां पर ये पॉजिटिव और ये स्टॉप है निगेटिव, ठीक है, तो उल्टा प्रिंट करेगा। नहीं, यहां पे 2 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि स्टेप मेरा 1 है, स्टेप हमारा क्या है? 1 है। तो ये देखो कि यहां पर -1 है, -1 में -1 करेंगे, तो -1 में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा? -2। इसका मतलब क्या है? कहां तक जाएगा? -2 इंडेक्स तक। कहां से? तो 2 से। ठीक है ना, ये 2 वाले इंडेक्स से लेकर के -2 तक जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 13, 14, 15 और 16 मिलेगा। 13, 14, 15 और 16 मिलेगा। ठीक है ना, ये वाला इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है।